वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल इंटरप्राइजेज। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फीचर्स। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल इंटरप्राइजेज क्या होते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया। तो देखिए, हमारा जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, ये मल्टीनेशनल जो है ये दो वर्ड को मिला के बना जाता है। फर्स्ट होता है मल्टी और सेकंड होता है नेशन। मल्टी मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारे, दो या दो से ज़्यादा। और नेशनल मतलब क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ या नेशन। तो इसलिए मल्टीनेशनल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे देश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल। मल्टी मीन्स मेनी and national means countries or nations. So multinational means a company which operates in many countries. एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, इसके ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग टाटा ले सकते हैं। हमारा जो टाटा कंपनी है, इसके ब्रांचेस तो बहुत सारे देशों में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंडिया में है। इंडिया की कंपनी है तो इंडियन कंपनी, बट इसके ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में भी हैं। तो हमारा इंडिया का है टाटा ब्रांड, ठीक है। और ये अदर कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, तो ये थाईलैंड में भी हैं इसके ब्रांच, ठीक है। फिर थाईलैंड में भी है, स्पेन में भी हैं। तो देखिए, ये दो कंट्रीज़ का नाम, ऐसे तो ये 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है, बट ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारी टाटा है वो हमारी कौन सा कंपनी हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी। अब इससे समझिए, जो ये हमारी इंडिया है, तो ये टाटा के लिए हो गई होम कंट्री। कौन सी कंट्री हो गई, होम कंट्री। और ये जो अदर हैं, जहाँ भी इसके काम चल रहे हैं, यानी कि जहाँ भी इस कंपनीज़ के ब्रांचेस हैं अदर कंट्रीज़ में, वो हो गए होस्ट कंपनीज़। यानी कि जिस भी कंट्री का कंपनी है वो उसकी हो गई होम कंट्री, और इसके अदर उसके ब्रांचेस जहाँ भी खुल रहे हैं वो सारी हो गई होस्ट कंट्री। ओके, चलिए देखते हैं। A multinational corporation is also known as a transnational corporation, global enterprises and international enterprises। देखिए, इसके अलग अलग नाम है। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन भी कह सकते हैं हम लोग, ग्लोबल इंटरप्राइजेज भी और इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज भी, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड इन वन कंट्री। एक कंट्री में हेडक्वार्टर होता है जिससे हम लोग होम कंट्री कहते हैं, यानी कि उसी कंट्री का मेन ऑफिस है, उसका वहीं से चालू हुआ है, ठीक है। और इसके ब्रांचेज, इट कैरीज बिजनेस इन अदर कंट्रीज, होस्ट कंट्री। जहाँ भी ब्रांच अपना खोल रहा है वो होस्ट कंट्री हो गया। द मल्टीनेशनल कंपनीज गेट इनकॉर्पोरेटेड इन होम कंट्री, मतलब कि जहाँ भी वो इनकॉर्पोरेट हुआ है वही उसका होम कंट्री होगा। क्योंकि कोई भी कंपनी पहले एक जगह बनेगी तब तो हम उसके ब्रांच खोलेंगे ना अलग अलग जगह। यानी कि जैसे जैसे मेरी कंट्री, हम लोग जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे उसके ब्रांचेस खुलते हैं। अब इसके भी एग्जांपल है कोका कोला, हिंडाई, नाइक, रीबॉक, लोरिया, सोनी, एलजी, सैमसंग, ईटीसी, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए अब डेफिनेशंस पे आते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि हम लोग समझ गए, कोई ऐसी कंपनी जो जिसके ब्रांचेज अदर कंट्रीज़ में हो उसे हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनी में जिस कंट्री में वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है वो उसकी होम कंट्री होगी, और अदर जहाँ भी उनके ब्रांचेज है वो होस्ट कंट्री होगी। चलिए क्या कहते हैं भाई, रिचर्ड इल्स क्या कहते हैं, द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज़ अ क्रॉस बॉर्डर और transnational business organization or aggregate of organization that is characterized mainly by the dispersal of its managerial centers among several nations for purpose of overcoming the barriers at the political frontiers of states। यानी कि इन सब की पॉलिटिक्स से बाहर होके ये अदर कंट्रीज़ में अपने ब्रांचेस को एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नील एच जैकोबाय। देखिए क्या बोलते हैं,
ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ओन्स एंड मैनेजेस बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज, मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस ये 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना बिजनेस मैनेज कर रहा हो वही कहला जाएगा मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट हमारा आता है यूनाइटेड नेशंस कमीशन। क्या बोलते हैं ये भाई? ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज़ अ कॉरपोरेशन विच ऑपरेट्स इन एडिशन टू द कंट्री इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन 1 और मोर अदर कंट्रीज। क्या बोल रहे हैं? एक मल्टीनेशनल कंपनी वही कंपनी कहलाएगी जो अपना होम कंट्री यानी कि जहाँ वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ उसके अलावा अदर भी कंट्रीज़ में 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसके काम चल रहे हों, वही हमारा क्या कहलाएगा? मल्टीनेशनल कंपनी। तो अब हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे कि एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जायंट साइज़। जायंट साइज़ मतलब होता है साइज़ में बड़ा। इसके जितने भी काम होते हैं, एसेट्स हो, सेल्स हो या ऑपरेशंस हो, ये सब लार्ज स्केल में होते हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी में हमेशा द एसेट्स एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज। ठीक है, these companies operate on large scale. Their operations are so huge, ठीक है, that sometimes their sales turnover exceed the gross national product of a developing countries. कई बार ऐसा होता है कि इसका जो सेल टर्नओवर है ना पूरा साल का, वो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के पूरे नेशन के ग्रोस प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल द फिज़िकल एसेट्स ऑफ IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक्सीड $8 बिलियन, यानी कि $8 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया था। ये कंपनी है IBM उसका। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जा रहा है तो इंटरनेशनल हो ही गया है ना। ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑपरेट्स इन मोर देन 1 कंट्री, एक कंट्री से ज़्यादा में ऑपरेट हो रहा है। इट हैज़ इट्स ब्रांचेज, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज इन सेवरल कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में इनके ब्रांचेज वगैरह होते हैं। इट ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज एंड सब्सिडियरीज इन होस्ट कंट्रीज़, होस्ट कंट्री में इनके ब्रांचेज होते हैं, सब्सिडियरीज होती है जिनकी वजह से ये चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब एक जायंट स्केल पे इसमें सारा काम होता है ऑपरेशंस इसके, तो यहाँ पे पैसे की तो कोई मतलब हमारे पास कैपिटल की कमी तो है नहीं जो हम लोग अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हायर करें, इसलिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशनल होता है। ठीक है, ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट पीपल एंड कीप्स अपडेटिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ देयर एम्प्लॉयज बाय इम्पार्टिंग देम ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। और टाइम टू टाइम इसमें देखिए एक्सपर्ट तो हायर कर ही रहे हैं, साथ में उनको टाइम टू टाइम क्या है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। इट एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल्स टू हैंडल द एडवांस इन टेक्नोलॉजी। क्यों? ताकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी उसके साथ आगे बढ़े और उन सबको हैंडल कर सके सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। The branches of multinational companies spread in different countries are controlled and managed from headquarter located in home country। जैसे मानते हैं कि कितनी भी अलग अलग कंट्रीज़ में यानी कि इनके ब्रांचेस खुल जाएं, लेकिन इन सब का मैनेजमेंट और कंट्रोल कहाँ से होता है? जो इसकी होम कंट्री में हेडक्वार्टर है वहीं से। ऑल द ब्रांचेज ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फाउंड बाय हेडक्वार्टर। जो भी हेडक्वार्टर पॉलिसी बनाएगा उसी से ये सब ऑपरेट होंगे, यानी कि इन सब के काम किससे चलेंगे? जो हेडक्वार्टर में रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे। नेक्स्ट है ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं द वर्ड ओलिगोपोलिस्टिक, हो सकता है आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया हो या नहीं भी पढ़ा हो तो आप लोग पढ़िएगा इसको अपना इकोनॉमिक में। ठीक है, तो ये जो ओलिगोपोलिस्टिक होता है ना, इसका मतलब होता है कुछ सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स मतलब क्या हो गया कि इनके पास ऐसा पावर होता है जो कि कुछ सेलर्स के पास ही होता है। ठीक, ओलिगोपोली मीन्स पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज ओनली। कुछ ही कंपनीज के हाथ में पावर है।
Due to their giant size of multinational companies occupy a dominating posting position in the market। जैसे कि जानते हैं कि इनका हर चीज़ लार्ज हो रहा है तो इसलिए ये पूरे मार्केट को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो टेक ओवर अदर फर्म्स टू एक्वायर ह्यूज पावर। दूसरे प्लांट को भी अपने अंदर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक्वायर टाटा ऑयल मिल्स, ठीक है, पॉन्ड्स, इंडियन ईटीसी। ये सारी कंपनीज जो है ना वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अंदर ही आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी था और इसके पास हर चीज़ ज़्यादा था, जायंट साइज में था। तो ये क्या किया, एक छोटी कंपनी को ख़रीद लिया और अब उसके जितने भी ऑपरेशंस है वो किसके अंडर में आएंगे, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में। तो यही हो गया ओलिगोपोली, यानी कि छोटी छोटी कंपनी को ये खरीद लेगा। टू इम्प्रूव मार्केट शेयर को बचा लिया। नेक्स्ट है हमारा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। ये क्या बोलता है भाई, मल्टीनेशनल कंपनीज मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए ये क्या करते हैं, एकदम नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा ये न्यू टेक्निक्स को लाते हैं जिससे कि इनका काम बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केट। ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैज़ एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। इट इज़ एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज़। क्योंकि ये तो इनके ब्रांच डिफरेंट कंट्रीज़ में है, हर चीज़ बड़ा लार्ज स्केल में हो रहा है, इनके पास सोर्स ज़्यादा हैं, इनके पास मार्केट स्किल्स अच्छी हैं, इसलिए ये क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकता है, यानी कि एक कंट्री में सामान बना के दूसरी कंट्रीज़ में बेच सकता है। अब देखिए, ये तो अभी तक हो गया हमारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके भाई, एमएनसीज़ के, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज़। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ को। द फॉलोइंग safeguard must be taken to ensure the effective role of MNCs in a host country like India। इंडिया जैसी कंट्रीज़ में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। होस्ट कंट्री मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ जिन जिन अलग अलग देश की कंपनीज़ के ब्रांचेस खुल रहे हैं उन सब के लिए। MNCs should be allowed to enter in high-tech industry only. For example, telecommunication, chemicals, etc. यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इनका घुसना है, छोटी छोटी इंडस्ट्री में इनको नहीं घुसने दिया जाए, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट, MNCs must bring direct foreign investment so that there is improvement in balance of payment। जाहिर सा बात है, क्योंकि देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आप लोग पढ़िएगा आगे जाके। इसमें क्या होता है ना, हमारे कंट्रीज़ में सिंपली वे में समझिए कि अदर कंट्री का पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है, उसका फ़्लो हो रहा है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना इसमें हमारे फ़ायदे हो जाते हैं। नेक्स्ट, MNCs शुड नॉट बी अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक इंटरप्राइजेज। हमारे जो घरेलू मतलब हमारे देश के अंदर, घरेलू मतलब घर वाला घरेलू नहीं होता यहाँ पे, जहाँ भी डोमेस्टिक यूज़ किया जाएगा यानी कि देश के अंतर्गत, ठीक है, इंटरप्राइज हैं, दे मस्ट ऑफर हेल्दी कॉम्पिटिशन टू डोमेस्टिक फर्म। इन सबको क्या हेल्दी कंपटीशन देना चाहिए, इन्हें ख़त्म नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसको ख़रीद लिया, उसको ख़रीद लिया, उसके बाद उन सब कंपनीज़ को कुचल दिया, इस टाइप का नहीं, इनके साथ एक हेल्दी कंपटीशन अपनाना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जॉइंट वेंचर, उसकी मीनिंग एंड फीचर्स। So thank you, keep watching and do subscribe my YouTube channel The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Thank you.